Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के वीडियो में और आइए जानते हैं आज के एडिटोरियल में क्या है चीज़ें खास और समझने की कोशिश करते हैं क्या आज के एडिटोरियल में चीज़ें बताई जा रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बात करी जा रही है कि 5वें वर्ष ITCH GST चुनौतियों का सामना कर रहा है, भरोसे की कमी को पाटने की जरूरत है। वहीं आगे ये कहा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बनाए रखें, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए समझते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्षों माल और सेवा कर में बदलाव के बाद GST परिषद की 37वीं बैठक जो 28-29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली है में लीकेज को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विचार करने की उम्मीद है और अनुपालन को बढ़ा रहा है। आगे ये कहा गया है कि यह उच्च जोखिम वाले करदाताओं की कड़ी जांच और सत्यापन के उपायों पर भी विचार कर सकता है और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री स्तरीय पैनल द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने की सिफारिश पर बात कर सकता है। इनके अलावा परिषद कई विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करेगी। आइए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यह आसान नहीं होगा, ये देखते हुए कि केंद्र एफ के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह बैठक हो रही है और देश के राजकोषीय ढांचों पर राज्य और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि GST परिषद के निर्णय राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। सबसे पहले GST को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़े सौदे के हिस्से के रूप में राज्यों के वित्त को निश्चितता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। 5 साल की GST क्षतिपूर्ति अवधि समाप्त हो रही है। अपने राजस्व में गिरावट के डर से राज्यों ने बार बार इस तंत्र के विस्तार के लिए कहा है। उनकी चिंताएं वैध लगती हैं। आगे की चीज़ें यहाँ से समझेंगे और यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डाटा जरूर नोट डाउन करते चलें ताकि वो आपको लिखने में और रिकॉल करने में आपकी मदद कर सकें। आगे की चीज़ें देखते हैं। कहा जा रहा है कि जैसा कि इस पत्र में बताया गया कि संरक्षित राजस्व और निपटान के बाद के सकल राज्य GST के बीच अखिल भारतीय औसत कमी जो कि 2021-22 में 272% थी। इसमें केवल 5 राज्यों ने संरक्षित GST राजस्व से अधिक राजस्व वृद्धि दर्ज की थी। हालांकि अब तक केंद्र ने राज्यों के अनुरोध को मानने के लिए कोई रुकावट नहीं दिखाया, जबकि कुछ दिन पहले इसने मार्च 2026 तक मुआवजे की लेवी का विस्तार किया था। यह केवल पिछले कुछ वर्षों के लिए किए गए ऋणों को चुकाने के लिए है ताकि राज्यों को कोविड की अवधि के दौरान राजस्व की कमी की भरपाई की जा सके। आगे बताया गया कि 2020 में उधार लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2021 और यहाँ पे 22 में बात करी जा रही है कि 1.59 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे बताई गई है कि राजस्व की कमी नज़र आई है। साथ ही परिषद को कर दरों को बढ़ाने के मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी, यह देखते हुए कि GST संग्रह उम्मीद से काफ़ी कम हो गया है। राजस्व बैंक ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार भारित औसत GST कर की दर उस समय 144% से कम हो गई और सितंबर 2019 से 11.6% की स्थापना के दौरान। आगे ये भी कहा जा रहा है कि इसकी तुलना में सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट द्वारा राजस्व तटस्थ दर 15.5% अनुमानित की गई थी। और आगे की चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि ऐसे कई विकल्प हैं जिन पर परिषद विचार कर सकती है, जिसमें निम्न कर स्लैब बढ़ाने से लेकर दूसरों का विलय करने तक चीज़ें शामिल हैं। कथित तौर पे अगर कहा जाए तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में GOM द्वारा प्रस्तुत दर युक्तिकरण के मुद्दे पर एक अंतरिम रिपोर्ट लेने की उम्मीद है। निर्णय लेने की परामर्शी और सहमतिपूर्ण प्रकृति जिसने अब तक परिषद के निर्णयों को निर्देशित करने में मदद की है का पालन किया जाना चाहिए। विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी को बांटने की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब से ये GST लागू हुआ है तो कहीं ना कहीं मतभेद रहे हैं केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच में। तो वही यहाँ पे एडिटोरियल के जो ऑथर है वो बताना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की डिस्प्यूट से हमें निजात पानी हो या
इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हो तो कहीं न कहीं जो सेंटर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की जो कमी है, यानी कि दोनों के विश्वास में, दोनों के कह सकते हैं मिलाप में जो कमी है, उस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। आगे कहा जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, सहकारी संघवाद की भावना जिसकी अक्सर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा वकालत की जाती है, तो को बरकरार रखा जाना चाहिए। सो ये था आज का एडिटोरियल एंड आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए फिर, जो भी क्वेरीज और जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। तो चलो फिर गाइस, यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।